जिंदगी के खास लम्हे यही होते हैं परिवार के साथ बैठ के और खाना खाने में। दोस्तों अब लंच बन चुका है, अब बारी है लंच खाने की और लंच खाने के बाद हमें घर भी निकलना है। मामा और ये नेपाल का सीन रात को काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे लाइट जलती है ना। अब एक टुकड़ा लेता हूँ मुँह में, आहा क्या मस्त स्वाद हो रहा है। धूप में सभी लोग बैठ के अब लेते हैं चूक जमीन का आनंद लेते हैं, पहाड़ियों का। दोनों पानी से खेल रहे हैं। हमारे यहाँ होली नहीं मनाते, लेकिन नेपाल के कवाले बोलते हैं ये सामने। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बर्फ़ है। सामने जुम्मा और आगे श्यांकुरी खेला जमकू इसी साइड को पड़ता है। मेल का पेड़ काफ़ी बड़ा पेड़ है और यहाँ पे फूल लगा। पहाड़ी बाखली ये रही हमारी बहन के घर का रास्ता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग होंगे बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक प्यार से कमेंट जरूर कर देना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्यूज तो 200-300 आ ही जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते थे, या लाइक करने में कैसी कंजूसी। तो दोस्तों आज का मौसम दिखाता हूँ। कल सुबह शाम को काफ़ी बारिश हो रही थी, उसके बाद आज सुबह देखो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, अच्छी धूप खिल रही है। सुबह का मौसम देख सकते हो। अभी लगभग 8 बजने को है। सब ने अपने गाय और बकरियों को सब बाहर पे बांध रखा है और अभी भी नेपाल में धूप आने में करीबन 2 घंटा और लगेगा। आज सुबह का मौसम पहाड़ में कुछ इस तरह से होता है, कितना मस्त मौसम हो रखा है। सुबह में यही होता है, काफ़ी मस्त मौसम होता है। दिन भर यहाँ हर मौसम पहाड़ों में अच्छी होता है, लेकिन सुबह देखो कितना मस्त धूप और आसमान में अभी जहाज़ भी चल रही है। ये बॉर्डर एरिया है, चाइना और नेपाल बॉर्डर एरिया। तो यहाँ दिन भर हेली चलती रहती है, सुबह से शुरू हो जाती है, कम से कम 1-2 बजे तक हेली चलते रहती है। ये हमारी बकरियाँ और 2 छोटे छोटे नए नए मेहमान हैं, ये दोनों और ये दोनों इनकी इसकी मम्मी। ये सब ने बात रखा है। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा और सुहाना मौसम हो रखा है और एकदम आकाश भी क्लीन। और ये रहा हमारा घर, प्यारा सा खूबसूरत सा गांव, सामने नेपाल। और ये देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है सुबह का। तो दोस्तों कल इस छोटे से बच्चे की तबीयत हुई थी काफ़ी ख़राब, उसके बाद दवाई वाला लाने के बाद थोड़ा सही हो गया था। अभी ये तो बहुत काफ़ी अच्छा खेल रहा है। कल इसकी तबीयत शाम के टाइम काफ़ी ख़राब हुई थी, तो हमने आयुर्वेदिक दवाई लाई और उसके बाद अच्छा हो गया। पहाड़ों में आयुर्वेदिक दवाई भी काफ़ी मिलती रहती है, तो उससे काफ़ी सारी बीमारी अच्छी हो जाती है। मेरे ज़्यादा परेशान नहीं करेगी क्यों। दोस्तों सुबह सुबह मेरा कार्य चल रहा है इसको साफ करने का। कुछ दिनों पहले यहाँ पे हमने कंक्रीट डाला था, जो पुराना वाला था वो टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हमने कंक्रीट डाला था। तो अब इसको है मेरा काम साफ सफाई करके आज इधर फिर से लगा देना है बेड वेड। इस कमरे में हमने रखा है कंक्रीट, अब इसको साफ करते हैं। सफाई तो पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है इसको सूखने का। सूखने के बाद इधर बेड लगा देंगे और अब आज से ये यहाँ हो जाएगा रहने लायक, सोने लायक। नहीं तो पहले पुराना वाला फर्स्ट टूट के काफ़ी दरारें आई थी, इसको तोड़ के करीबन नया डाल के हो गया है 1-2 हफ्ता, अब सेट हो गया है। अभी ये धूल जो थी थोड़ा बहुत मिट्टी बची, उसको साफ कर दिया है। तो हम नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं तीनों, मेरी फैमिली मतलब बोले तो मैं और मेरी वाइफ और बेटी। हम जा रहे हैं मेरी छोटी बहन यानी कि मेरी बेटी के बुआ के घर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए घर आके, एक बार भी नहीं गया मैं उनके घर। और अब जाने का समय भी हो गया, संडे को मेरा जाना है यहाँ से, तो तब तक एक बार मिल के आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, एक नाइट के लिए नहीं जा रहे, डे ही जा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। करीबन दिन के बज रहे हैं 11 और 11 बजे सामने देखो पर्वतों में बर्फ़, काफ़ी अच्छी दिखने में सुंदर बर्फ़। और लगभग आज सदा में लगभग कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी, अगले दिन भी बारिश हुई थी। बारिश के बाद क्या है, थोड़ा बहुत खोदने में आसानी होती है। तो अब धीरे धीरे ये खेत
सब खोदना शुरू कर रहे हैं। अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया है, कई लोगों ने कर दिया स्टार्ट। और आज की बात, मौसम की बात करें, पूरा आसमान साफ है, बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा है और सामने हिमालय देख के काफ़ी मन खुश हो जाता है। जब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है ना तो और भी अच्छा लगता है। अब कुछ महीनों में जैसे बारिश होने के बाद अब पहाड़ों में हरियाली और रौनक आने लगेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, किलमोड़ भी लग चुके हैं। किलमोड़ के फूल, इसमें दाने लगते हैं और पकने के बाद काले हो जाते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। बाकी आज के ये जौ और गेहूं की खेती की बात करें तो इस बार लगभग माइनस में ही चल रही है। कोई अच्छा लाभ परिणाम नहीं मिलने वाला है किसानों को, क्योंकि जो हमारी पहाड़ी खेती होती है वो होती है आसमानी, जो वर्षा में निर्भर होती है। ऊपर से बारिश हुई तो ठीक, नहीं तो ख़त्म से हो। हमारे यहाँ सिंचाई की कोई साधन नहीं होती है, इसलिए यहाँ मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है और फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो फटक से चलते हैं पौसेरी अब अपने बहन के घर। और सामने हम पढ़ा प्राइमरी स्कूल, जहाँ हमने बचपन में पढ़ाई की थी। सामने नेपाल, अभी भी कुछ जगह धूप नहीं पहुँची है नेपाल में। तो दोस्तों यहाँ पे खेतों में जो ऑर्गेनिक खाद, गाय का, बैलों का जो खाद होता है वो डालते हैं हमारे पहाड़ों में। वहाँ की जो भी रासायनिक खाद होती है वो भी कुछ भी नहीं प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे अब खोदना शुरू करेंगे। कुछ खेत जो दिख रहे होंगे अब ज़्यादा डार्क काले में, वो खोदे हुए खेत हैं। अब ये हल और बैल भी आ रहे हैं नीचे। बिटिया रानी जा रही है आगे से, तो बिटिया रानी है। सामने जुम्मा और आगे श्यांकुरी, खेला, जमकू इसी साइड को पड़ता है। और मानसरोवर कैलाश यात्रा भी इसी रास्ते से होती है बाय रोड। और ये रहा पौसेरी का एरिया। और नीचे लगभग मेल का पेड़ होता है उसमें भी अब धीरे धीरे फूल लगने स्टार्ट हो गए हैं। यहीं है मेरी बहन का घर, यहाँ से करीबन 5 मिनट दूर। तो वहीं चलते हैं फटाफट से और नीचे मंदिर में पहुंचते हैं, भैरवमाणा मंदिर में। यह है जो है मेल का पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़ है और यहाँ पे फूल लगने भी स्टार्ट हो गया, फलने लग गए हैं। और यहाँ पे ये रहा मंदिर और ये फील्ड। पिछले साल यहाँ पे पूजा हुई थी, बहुत बड़ी चिकनी मेला हुआ था, तो काफ़ी लोग पहुँचे थे। सामने गेट और अब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, हमारी बहन के घर का रास्ता। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हमारी छोटी बहन के घर और बहन कपड़े धो रही है। ये लोग ये हैं और छोटे जो भांज लोग हैं वो गए हैं स्कूल। सासू माँ है वो गए खोदने और ससुर जी गए स्कूल बच्चों को वो छोड़ने के लिए। और अभी घर में फ़िलहाल कोई नहीं है। जो बहन है वो भी हमारी कपड़े धो रही है। तो इनके गाय ये बाहर पे बांधी हुई है। ये घर ये रहा और एक पुराना पहाड़ी बागली ये रही। तो आती ही मेरी बेटी ने पकड़ लिया है गाड़ी। इसको गाड़ी का काफ़ी शौक है। हम बचपन में रोते थे जब गाड़ी में बैठते थे, तो ये तो काफ़ी खुश होती है गाड़ी में बैठ के। ये दद्दा की गाड़ी, किसकी गाड़ी है? कहाँ जा रही हो? उधार चला हैं? आते ही गाड़ी पकड़ लिया है इसने। अब शर्मा रही है कैमरा देख के। चला दो, चला बेटा खोल। वानी बैठते हैं, ऊपर बैठो, उसको बंद कर। दोस्तों मैं आया था बहन के घर में, छोटी बहन के घर में। वहाँ पे लाइट नहीं थी और नेट को भी नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग अपलोड करने आया था और खोरी गया था मोबाइल चार्ज करने। कल जो उनके घर में थी प्रताप जी उनके घर भी गया था मोबाइल चार्ज करके। वहाँ थोड़ा 5-10 मिनट 1-2 घंटा बैठा उधर और थोड़ा उनसे भी बातचीत किया और अपने आ गया फिर से अपने बहन के घर। आज यहीं पर मैं हूँ दिन भर अपने बहन के घर में, नज़दीक में ही है। और ये सामने रहा नेपाल। लगभग अब पहाड़ों में हरियाली हल्की फुल्की आना शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश हुई है। अभी करीबन 1-1.5 हफ्ते से लगातार लगभग बारिश हो ही रही है। तो इसके हिसाब से अब घास में जो है घास भी हरी होने लगी है। तो अब देखने में पहाड़ काफ़ी अच्छे लगेंगे। नीचे साइड को हरियाली और ऊपर टॉप में जो है चोटियों में सफ़ेद चादर दिखाई देगी। तो देखने में सबसे अच्छा वही मौसम में लगता है। और नेपाल के कौवा लेक बोलते हैं ये सामने, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बर्फ़ है। और ये नेपाल की रूट यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये चना की ओर जा रही है। और ये रहा पौसेरी। मेरी बहन का घर मेरे घर से करीबन 10-15 मिनट के रास्ते में ही है। इस साइड को, हमारा उस साइड को, गांव साइड को पड़ता है। तो अब जाते हैं घर में, क्या क्या कर रहे हैं।
ये यहाँ पे खेल रहे हैं पानी से। मेरी लड़की यहाँ पे बैठी हुई है ये ये रिसु बड़ा वाला पानी और ये दोनों पानी से खेल रहे हैं। हमारे यहाँ होली नहीं मनाते लेकिन ये पानी से होली खेल रहे हैं। होली खेल रहे हैं इसको दोनों एक दूसरे मजाक कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रियांशु हमने बिठा रखा है गाड़ी में और इसको घुमा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? चलो तो दोस्तों अब हमारी तैयारी हो रही है चूक पार्टी करने की। पहाड़ के लोग अगर हम सामने मिलते हैं और धूप लगी हो और धूप में बैठे हो और चूक न खाए तो हो ही नहीं सकता है। और हम मेहमान भी गए हुए हैं यहाँ पे, ससुर जी, बहन और अन्नू यहाँ पे बना रहे हैं चूक और नमक और चीनी भी लाए हुए। तो धूप में बैठ के चूक खाने का आनंद ही कुछ और है। पहाड़ में सबसे बड़ी पार्टी यही होती है कि धूप में बैठो और धूप में बैठ के चूक का आनंद लेना, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है। इनके घर में चूक का पेड़ था ही और हम मेहमान भी पहुंचे हुए थे। तो अब यहाँ पे चूक पार्टी कर रहे हैं, चूक बनाते हैं और ये चूक बन के हमारा रेडी हो गया है। अब बारी इसको खाने की। इसमें नमक भी डाल रखा है और चीनी भी डाल रखा है। चीनी और नमक डाल के जो स्वाद बढ़ता है ना चूक का, जामीर का, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो सब लोग खाना शुरू हो गया। मैं भी ट्राई करता हूँ कैसा हो रहा है। एक पीस में डालता हूँ मुँह में, आहा क्या मज़ा आ रहा है। ये तो आज पार्टी ही बन गई। ये मीन होता है पहाड़ों में ना, चूक पार्टी। तो मैं बैठ के इसका आनंद लेना काफ़ी मज़ा आता है। और एक दूसरे प्यार से बैठ के जो एक छोटा छोटा बांध के खाते हैं ना, वो अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया लगता है। चूक का स्वाद से ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत से हम बैठते हैं और खाते हैं, वो उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे बूढ़े सब बैठ के सबको बराबर बांट के धूप में चूक का आनंद ले रहे और काफ़ी अच्छा बना रखा है। नमक भी अच्छा है। और ये मेरा तो दोस्तों चूक पार्टी के बाद हमारा बन चुका है लंच। जब तक हम चूक खाते तब तक अंदर बन रहा था लंच और लंच तैयार हो चुका है। अब बारी है दिन का खाना खाने की, क्योंकि हम मेहमान हैं तो मेहमानों को टाइम से खाना भी खिला रहे हैं। और अब खाना खाने के बाद हमें भी घर जाना है, इसलिए हमने करीबन अभी टाइम तो हो गया है 3। तो अब खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं घर को। आ गए अपनी छोटी बहन के घर से खाना खाने के बाद दिन का, और उसके बाद थोड़ा बैठने के बाद हम अब चल रहे हैं घर को। हमारे इंडिया में तो सनसेट हो चुका है। अब बचा है नेपाल में, क्योंकि यहाँ सुबह लेट आता है और शाम को लेट तक रुकती है धूप। और अब हम सीधे चल रहे हैं घर को। ये रहा पहुँचेरी का एरिया। यहाँ पे खेल रहे हैं, अड्डा बोलते हैं जिसको, वो खेल रहे हैं ये गुन्नू। ये है हमारा प्राइमरी स्कूल जो हमारे घर के सबसे नज़दीक पड़ता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर के नज़दीक, और ये रहा हमारा घर, काफ़ी प्यारा और सुंदर। जब अपने घर में आते हैं ना तो खुशी की कुछ और होती है। ये रहा हमारा घर, और हमारी बिटिया रानी धीरे धीरे कदमों से चल रही है ना बेटा। हम कहाँ से आए तो फटाफट से घर को जाते हैं, घर में थोड़ा काम है वो निपटाते हैं। और धूप भी अब लगभग डूब चुकी है। धूप भी शाम के करीबन बज रहे हैं 5। और नेपाल में काफ़ी लंबे समय तक बारिश धूप रहती है शाम को, और सुबह में थोड़ा लेट आती है धूप। और यहाँ पे हो रखी है लहसुन की खेती, और यहाँ पे आलू बो रखा है। यहाँ पे है हमारा दुकान। आजकल 10 दिन में दुकान है, काफ़ी सुविधा बढ़ गई है। फटाफट से घर को जाते हैं, घर में थोड़ा एक कमरे में सेटिंग करनी है, वो करते हैं। तो मिलते हैं आपको, बाय। नहीं दोस्तों घर में पहुंच चुके हैं। घर में तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। पापा तो गए होंगे बकरियों के साथ, और मम्मी कुछ शायद गाय बैलों के लिए हरी पत्तियाँ ढूंढने गए होंगे। तो एक ही रूम खुला है और इस यहीं पे हमें बेड लगाना है। अभी उधर से शिफ्ट करना है इधर को। काफ़ी एक ही रूम में सब डाल रखा है, और इस रूम में ताला लगा के कहाँ गए पता नहीं है। और यहाँ भाभी जी कपड़े उठा रहे छोटे बच्चे के, और यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी खेल रही है। रात के बज रहे हैं 7 और हमारे खाने की तैयारी हो रही है। जस्ट अभी लाइट ही गई हुई है, अभी लाइट गई हुई है। और आज का शाम का मौसम देख लीजिए, आसमान में चंदा मामा और ये नेपाल का
सीन रात को काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे लाइट जलती है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे वहाँ अभी हुआ है अंधेरा, अभी लाइट गई हुई है और ये चंदा मामा, आसपास बादल। आज रात को भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, दिन में भी काफ़ी अच्छा मौसम था। और जैसे ही मैं आया था यहाँ पे मिर्चा और धनिया पाउडर लेके अचार के लिए जैसे अचार बनाने के लिए डालना था। तो जैसे ही मैं नीचे आ रहा था सीढ़ियों से, वैसे ही लाइट चली गई है। जब जब लाइट आती है तब तक इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ कितने बजे लाइट आती है। और ऊपर खाना बन रहा है किचन में। लाइट का इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो चुका है, अभी भी लाइट नहीं आई है। मेरा मिर्च और धनिया ऐसे रखा हुआ है और खाने के लिए बुलाने के लिए भी आ गए। मैं ऐसे लेट गया था लाइट का इंतज़ार करते करते, मुझे नींद आ गई रही। और ये आ रखी है खाने के लिए, बुलाने के लिए, खाना बन गया है बोल के। और तो अब ऐसा करते हैं, किचन में जाते हैं, खाना आना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमारा जो शाम का खाना है वो बन के तैयार है। सब्जी और ये रोटी और ये मट्ठे का कड़ा, और जो हमने अचार के लिए रखी थी आंवला, वो यहाँ पे रखी हुई है। लाइट नहीं है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। एक चार्जिंग वाला बल्ब था, वो भी धीरे धीरे डिम हो रहा है। और ये पहाड़ी ट्रेडिशनल किचन। तो दोस्तों अब तैयारी हो रही है शाम के खाने की, और लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं, और मरकरी भी थोड़ा चार्ज रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उजाला हो ही रहा है। और एक दो मोबाइल जलाने के बाद थोड़ा बहुत उजाला हो पा रहा है। और अब हमारी तैयारी हो रही है खाने की। मेरी बिटिया रानी खा के वो ईजा के गोद में सो गई है। और अब हम भी खाते हैं पहाड़ी ट्रेडिशनल, पहाड़ की मुख्य जो ताकत का राज होता है, मड़वे की रोटी। सबसे मेरी बेस्ट रोटी है ये रोटी। मैं बहुत मिस करता हूँ, जब भी घर से बाहर रहता हूँ ना, मड़वे की रोटी की हमेशा याद आती है। और जब वो मड़वे की रोटी माँ के हाथ या फैमिली के हाथ बनी हो, तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से जब हम थोड़ा खाना ना खा रहे थे, बीच में लाइट आई, तब थोड़ा सही लग रहा है। नहीं तो अंधेरे में ऐसा लगता है ना हम कहीं जंगल में बैठे या कहीं बैठे हैं। क्योंकि जो मरकरियाँ होती है उनमें भी अब लाइट धीरे धीरे कम होती जाती है ना। जब स्टार्टिंग में नहीं होते हैं तो लाइट इनमें थोड़ा तेज़ होती है। अब इसको हो गया 1 डेढ़ साल, तो इसमें मरकरी में भी काफ़ी उजाला कम हो गया था। और मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसकी फ्लैश लाइट रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा काम चल ही रहा था। एक बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पहाड़ों में ना, शाम के टाइम में। जैसे दिन में धूप नहीं लगती है, मरकरियाँ चार्ज नहीं हो पाती है, और हमारे पहाड़ों में लाइट की भी काफ़ी समस्या होती है। बरसात के मौसम में कहीं फिसलन हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो जो खंभे होते हैं वो टूट जाते हैं, और हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है। और जो फिर हम अपने पर्सनल मरकरियाँ भी रखते हैं, वो भी दिन में बिल्कुल कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं आसमान में, और धूप लगती नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी समस्या हो जाती है पहाड़ों में। लेकिन फिर भी जो परिवार के साथ खाने में मज़ा आता है ना, उसका कुछ और ही होता है। अभी इस चीज़ का पता नहीं चलता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले मिसिंग होता है वो मोमेंट, ये वाला होता है। शाम को सब खा के एक साथ बैठ के खाते हैं ना, ये वाला मोमेंट काफ़ी अच्छा होता है। और हमेशा याद रखने पल भी यही होते हैं। दिन में कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, कोई कहीं व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम को जब इकट्ठा हो गए, हार थक के सब परिवार एक साथ मिलके खाना खाते हैं, तो दिन की पूरी थकान दूर हो जाती है। दो शब्द किसी ने अपने बयान किए, दो शब्द किसी ने, और खाते हुए आराम से प्यार मोह से बात करते करते, ये पल कभी खास होते हैं, बहुत ही खास होते हैं ये पल। और ये मट्ठा भी गाय का हम घर में गाय पालते हैं, और सब्जी भी हम अपने खेत से तोड़ के, ऑर्गेनिक सब्जी होती है। और मुनवे की रोटी काफ़ी अच्छा। फाइनली दोस्तों हमने शाम का खाना भी खा लिया है, और पहाड़ी ट्रेडिशनल रोटी, मड़वे की रोटी खाने में क्या मस्त आनंद आता है। इस रोटी की कीमत यहाँ भरी ना हो। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो ये मड़वे की रोटी और माँ के हाथ की रोटी और फैमिली के हाथ की रोटी खाने में जो मज़ा आता है ना, वो क्या ही बोले। नसीब वाले होते हैं जो अपने परिवार के साथ रह के खाना खाते हैं, और उनके साथ रहना बैठना रहता है। हमारा क्या है, साल में 2 महीना या 1.5 महीना होता है। तो खाना भी खा के, लाइट भी आ ही चुकी है। काफ़ी 1 डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद लाइट अब आ रही है। खाना खाने के बाद थोड़ा टीवी देखने का मन कर रहा था। टीवी में भी सिग्नल कूल है, इस ठंडे में कौन बनाए। छत में काफ़ी हवा चल रही है, तो सिग्नल में भी नहीं बना रहा हूँ, ऐसे आराम करते हैं। और अब
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए आपको तो अपने आसपास शेयर जरूर कर देना। तो आपका ही सपोर्ट है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में अगले। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो।